चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, हम अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19, जो क्या है देखते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन का स्टैंड है जो किससे है, वुड का बना हुआ है, इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। कैसे, क्यूबॉइड की शेप में है, ठीक है, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। और उसके अंदर क्या है, क्यूबिकल शेप में क्या है, एक पेन स्टैंड है, कैसा, लकड़ी का। उसके अंदर क्या है, एक कैविटी कटी हुई है, कोनिकल कैविटी। कैसी, कोनिकल, मतलब जिसमें पेन जाके स्टक हो जाता है, ठीक है बेटा। तो कोनिकल डिप्रेशन है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर दिस दिस दिस, मतलब जो एल बी एच है क्यूबॉइड की, वो ये दे रखी है, एल बी एच, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है किसकी, डिप्रेशन, यानी जो कटआउट, जो कैविटी कटी हुई है उसकी रेडियस, कोनिकल जो कटआउट है उसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और जो उसकी डेप्थ है यानी कि हाइट, जो कोन कटा हुआ है, जो कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो बेसिकली एंटायर स्टैंड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, किसका, वुड का, जो बचा हुआ। बेसिकली क्या है, देखो बेटा, ये पेन स्टैंड दे रखा है, और ये बेसिकली हमारे पास जो वॉल्यूम निकालना है वो किसका निकालना है, इसे स्टैंड बेस का निकालना है, ठीक है। तो देखो, समझोगे तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, है ना, तो इसमें क्या बेसिकली कोनिकल इस तरीके से 4 कैविटी कटी हुई है बेटा, ठीक है, 4 कैविटी कटी हुई है, जिसमें इस कैविटी के इंप्रेशन को अगर मैं निकालूं बाहर तो वो कुछ ऐसी दिखती होगी, है ना। तो इसका जो बेसिकली डाया दे रखा है बेटा, ये वाला जो डाया दे रखा है इसने हमें, डाया कितना दे रखा है, डाया दे रखा है हमें 0 सॉरी डाया नहीं दे रखा, रेडियस ही दे रखी है। तो ये कितनी दे रखी है बेटा, रेडियस, रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, है ना। और जो हाइट दे रखी है इसकी, जो डेप्थ दे रखी है, ये दे रखी है हमें 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक, शेप सारी क्लियर है। और इसकी जो एल बी एच है बेसिकली किसकी, इस अगर क्यूबॉइड की मैं बात करूं बेटा, तो इसकी जो एल बी एच है, क्या है, एल बी और एच, ठीक है, क्या दे रखी है हमें, 15, 10 और 3.5। चलो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, लिख सकते हैं आप एग्जाम में। देखो, कोन के केस में मेरे पास क्या है, और मेरे पास क्यूबॉइड के केस में क्या क्या दे रखा है। तो देखो, कोन के केस में मेरे पास रेडियस है कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट h कितनी है, h दे रखी है बेटा हमें 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्यूबॉइड में 3 चीजें दे रखी है, एल बी एच। क्या क्या दे रखा है, एल बी एच कितना दे रखा है, 15, 10 और 3.5। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो हम क्या है, अब कैसे भी शुरू कर लो, या तो पहले एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो या फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो। तो देखो, अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम मैं निकाल देता हूं यहीं पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से ये हो जाता, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया देखो 15 गुणा 35, पॉइंट हट जाएगा, 10 का 10 गुणा कर दोगे तो 35। अब कर दो इसका मल्टीप्लाई, 15 पंजे 75 का 5 ऐसे लगा 7, तो 15 थी 45 और 7 52, ठीक है, यानी 525। क्या आ गया, 525 वॉल्यूम आ गया, कितना, पूरा क्यूबॉइड का। इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया कितना, 525 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। या तो ऐसे लिख के आ सकते हो एग्जाम में, क्यूबिक सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। दोनों का कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप कैसे भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कोनिक शेप, कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ वन
कोनिकल, कोशिश करते हैं हम, देखो एग्जाम में कोशिश करना जिस लैंग्वेज में हमें दे रखा है उस लैंग्वेज में आप लिख के आओ। कैसे? डिप्रेशन। तो एग्जाम को समझने में आसानी होगी एग्जामिनर को, और अच्छे से समझ पाएगा और इजीली आंसर, मतलब आपको पूरे नंबर और अच्छे नंबर दे पाएगा कि मतलब बच्चे ने मेहनत करी है, इतना सब कुछ लिखा है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ कैसे करना है। लैंग्वेज आपने अपने आप से लिख देनी है, सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, लिख के जरूर आना है सब कुछ। तो देखो, दो वॉल्यूम ऑफ वन कोनिकल डिप्रेशन निकालना है। क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। यही वैल्यू है सारी, यही वैल्यू है ना, देखो सारी लिखी है मैंने। अब ये क्या है, मैं कौन के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये कौन के लिए आर की वैल्यू दे रखी थी, एच की वैल्यू दे रखी, पुट कर दी और फॉर्मूला लगाया, मेरे पास एक का वॉल्यूम आ जाएगा। करो इसको सॉल्व। देखो 22/7 इंटू 3, ये तो एक अलग पार्ट है, इंटू 25 यानी कि इतना हो गया, गुणा 1.4। देखो बड़ा आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 14×5 = 70 होता है। ठीक है, 14×5 = 70 का 0, आंसर लगा 7, और 14×2 = 28, 28 और 7 कितना हो गया? 35। ठीक है, कितना हो गया? 35, और 3 से पहले लगा दो 0, यानी ये क्या हो गया? ये आ गया आपका कितना? 0.350। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे यहाँ पे आप, अब ये 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? देखो पहले तो पॉइंट लगा ही हुआ है, जाएगा नहीं, तो 0 ना जाने का 0। अब ये हो गया 35, 7×5 = 35। ठीक है, अब देखो, अब 22 इंटू 0.05 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 11×5 = 55। ठीक है, और ये मतलब हो गया आपका 1.1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा, 1.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली क्या हो गया बेटा, आपका एक, किसने का? एक का मल्टीप्लाई आ गया हमारा ये 1.1। अभी यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया, देखो यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे अपॉन में 3 भी चल रहा था, है ना, ये 3 भी चल रहा है अभी। तो देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1.1/3, 1.1/3। अब 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो 0.03। ठीक है, 3 × 9, और ये बच्चा इतना, 3 × 18। ठीक है, 3 × 18, 3 × 18, यही चलता रहेगा। तो बोला इसको डिवाइड करोगे आप तो ये 1.1 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में आगे, लेकिन तो 3.37। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? ये आ गया आपका कितना? एक स्लॉट का, यानी एक कॉनिकल शेप का। इस एक कैविटी का वॉल्यूम आ गया मेरा कितना? इतना, 0.37 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? देखो अभी मुझे 4 का निकालना है ना, कितने का निकालना है? 4 का निकालना है। थोड़ा सा स्पेस बना रहा हूँ, देखो इसके अंदर ही सॉल्व करूंगा इसको, इसके बाद, है ना। तो हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम ऑफ 4 कैविटी। जो 4 कैविटी कटी हुई है, तो चारों कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा भाई? 1 का गुणा 4 रख दो, 1 गुणा 4 करोगे तो आ जाएगा आपका, 1 गुणा जब 4 करोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे 6 रख लेते, तो 4 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? करो जल्दी से गुणा, ये आ जाएगा 1.464। क्या आ जाएगा? 1.464। ये आ गया मेरा कितने का? चारों का, चारों कोनिकल कैविटी का मेरा वॉल्यूम आ गया बेटा, सेंटीमीटर क्यूब।
4 कैविटी का, बट हमें तो ये नहीं निकालना। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन आपने समझा था शुरू से, मतलब हमें एक क्यूबॉइड दे रखा था, क्यूबॉइड में कैविटी कटी थी, क्यूबॉइड का बेसिकली जो कैविटी को हटा दें, ठीक है, तो उसका रिमेनिंग वॉल्यूम बताना था पूरा। मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लिया हमने LBH के थ्रू, बट उसमें क्या हुआ, जो कैविटी कटी है वो भी आया, लेकिन कैविटी हटा दोगे तो वो वॉल्यूम हट जाएगा, तो वही हटाना है हमें। मतलब हटाना मतलब कि माइनस करना है, यानी इतना माइनस कर दो आप, जो आपका आ रहा था आंसर उसमें से इसको माइनस कर दो। किस में से, 525 में से, ठीक है, 525 में से इसको घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लिख लो यहाँ पे, देखो मैं आंसर लिख देता हूँ ग्रीन से। आंसर बराबर क्या होगा मेरा, आंसर बराबर होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल पार्ट, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, देखो 525 माइनस 1.464, माइनस कर लो बेटा जल्दी से, बहुत जल्दी से माइनस कर लो। ये आपका आंसर आने वाला है मेरे हिसाब से तो 523.5, कितना, 523.5, ये आपका आंसर है। और ये आंसर कौन सा है, 523.5, 3 आ जाएगा 523.5, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव सारे सेम कर रखे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, सब क्लियर।